वेलकम टू सुनील एकेडमी। चलिए साथियों, अभी अभी सोचते हो दिल्ली पुलिस का फर्स्ट शिफ्ट का एग्जाम दोस्तों समाप्त हुआ है। और फर्स्ट शिफ्ट में जिन प्रश्नों को आज पूछा गया था साथियों, उन सभी प्रश्नों को आप सभी के लिए लेकर आए। तो प्यारे मित्रों, वीडियो को लास्ट तक देखना। एक प्रश्न आपको बताया जाएगा कौन कौन से पहले शिफ्ट में प्रश्न पूछे गए थे। सबसे पहले एक बार वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना साथियों, ताकि आपको हर शिफ्ट की एनालाइज सबसे पहले मिल पाए। ठीक है, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था साथियों, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान यानी कि RMSA किस वर्ष शुरू किया गया था? तो ये किया गया था 2009 में। कब किया गया था साथियों? 2009 में शुरू किया गया था। एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था साथियों कि 2023 में जारी चुनावी लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो 2023 में जारी चुनाव लोकतंत्र सूचकांक 2023 में कौन सा देश शीर्ष पर है? तो ये था आपका डेनमार्क। कौन था साथियों? डेनमार्क था। ठीक है, शीर्ष पर था, पहले स्थान पर था। एक प्रश्न और आपसे पूछा गया था, लाफिंग गैस कौन सी होती है? हंसने वाली गैस कौन सी होती है? तो ये होती है साथियों नाइट्रेट ऑक्साइड। कौन सी होती है? नाइट्रेट ऑक्साइड होती है। ठीक है, चलिएगा। और एक प्रश्न आपसे पूछा गया था साथियों कि स्थायी बंदोबस्त कब लागू हुआ था? तो स्थायी बंदोबस्त साथियों कब लागू हुआ था? ये आपका हुआ था साथियों 1973 बंगाल और उड़ीसा और बिहार में हुआ था। कब हुआ था साथियों? 1973 में हुआ था, बंगाल, उड़ीसा और बिहार में। ठीक है, बाकी आप देख लेना साथियों, बुक के अंदर देख लेना ये कब हुआ था। बाकी मेरे हिसाब से तो यही हुआ था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, एक प्रश्न और था साथियों कि विश्व जल दिवस 2022 का विषय क्या था? तो विश्व जल 2022 का जो विषय था वो आपको पता होना चाहिए साथियों, भूजल अध्यय का दृश्यमान बनाना। क्या साथियों? भूजल अध्यय को दृश्यमान बनाना। ठीक है, ये इसका विषय था 2022 का विश्व जल दिवस का। ठीक है, चलिए। भारत में बॉक्साइट के दो प्रमुख उत्पादक आपसे पूछे गए थे। भारत में बॉक्साइट के दो प्रमुख उत्पादक राज्य पूछे थे, राज्य। तो इसके आपको उड़ीसा और गुजरात आप लगा सकते थे, बहुत इनके यही आंसर थे, उड़ीसा और गुजरात। ठीक है, चलिएगा। और आपको बताते हैं अगला प्रश्न क्या पूछा गया था। ये प्रश्न था साथियों, आप सभी को बता दें, 1904 में। काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे मित्रों प्रश्न था और कई बार एग्जाम में पूछा गया कि 1904 में किसने अभिनव भारत को क्रांतिकारियों के गुप्त साम्राज्य के रूप में संगठित किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये प्रश्न में पूछा गया था कि BD सावरकर। 1904 में किसने अभिनव भारत के क्रांतिकारियों के गुप्त साम्राज्य के रूप में संगठित किया था? BD सावरकर ने किया था। एक प्रश्न और था, रेपो रेट दर क्या होती है? तो रेपो रेट जो दर होती है वह दर होती है जिस पर RBI कम परिपक्वता के समय बैंकों को उधार देती है, तो वो क्या होता है? रेपो रेट। ठीक है, चलिएगा। एक प्रश्न और था साथियों, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था कि निम्नलिखित में से कौन सी कौशल राज्य की राजधानी है? निम्नलिखित में से कौन सी कौशल राज्य की राजधानी श्रीवास्ती है? कौन है साथियों? श्रीवास्ती। तो ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था। ठीक है, चलिएगा। और एक प्रश्न आपसे पूछा गया था, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच है? तो मैकमोहन रेखा मैंने आपको बताई थी भारत और चीन के बीच है। किसके? भारत और चीन के बीच कौन सी रेखा है? मैकमोहन रेखा है। ठीक है, ये भी आपको पता होगा, प्रश्न आसान था। तो ये पूछा गया था क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किससे है? क्योटो प्रोटोकॉल का जो संबंध है साथियों वो किससे है, ये भी मैं आपको बता दूं। तो ये है आपका ग्रीन हाउस गैस से। किससे? ग्रीन हाउस गैस से। ये भी आपके लिए बहुत अच्छा प्रश्न था, काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न था। वीडियो को एक बार लाइक और चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि अगली जो शिफ्ट समाप्त हो उसकी वीडियो भी आपको मिल जाए। ठीक है, तो फटाफट सभी छात्र चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये प्रश्न भी काफ़ी इंपॉर्टेंट था कि निम्नलिखित में से किसे मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 के लिए चुना गया था? तो ये चुना गया था साथियों शरत कमल अचंता को। किसे? शरत कमल अचंता को। तो ये प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट था, आंसर था आपका शरत कमल अचंता। ठीक है, बहुत अच्छा प्रश्न। तो 2022 से ज़्यादा आपके प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, तो 2022 में आपको रट के जाना है। वो गांधी इरविन समझौता किस आंदोलन से संबंधित है? इरविन समझौता भारत के निम्नलिखित में से किन आंदोलन संबंधित है, ये पूछा गया था। तो इरविन समझौता सविनय अवज्ञा आंदोलन संबंधित है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, सही आंसर था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। बाकी
एक प्रश्न और था, विद्युत एसआई का मात्रक क्या होता है? विद्युत शक्ति का एसआई मात्रक होता है भैया वाट। ये तो एकदम इजी प्रश्न था, इसको तो आप कर ही सकते थे, बहुत इजी प्रश्न था। ठीक है, तो ये प्रश्न थे, बहुत अच्छे प्रश्न थे। एक प्रश्न ये भी था कि केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने 7 सितंबर 2022 को किस देश में SETU परिवर्तन और हर हुनरमंद बनाने के लिए उद्यमियों का समर्थन कार्यक्रम शुरू किया था? ये प्रश्न काफ़ी कठिन प्रश्न था, लेकिन आंसर भी मैं आपको बता देता हूँ। मैंने इसको गूगल से निकाल लिया, इसका आंसर यह अमेरिका। ठीक है, अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर था। तो ये प्रश्न मैंने गूगल से लिया था। बाकी यही प्रश्न थे साथियों, कैसे लगे कमेंट में बताइएगा। और अगली और प्रश्न जो है साथियों मैथ के और रीजनिंग के, ये प्रश्न भी मैं आपको जल्द कराऊंगा। ठीक है, मैथ रीजनिंग के प्रश्न भी मैं आपको जल्द कराऊंगा। बाकी कंप्यूटर के जो प्रश्न थे वही मैं कराऊंगा, और जीके के और प्रश्न हमारे पास आएंगे तो वही मैं वीडियो डाल दूंगा। ठीक है, कंप्लीट वीडियो आपको मिल जाएगी हमारे व्हाट्सअप ग्रुप पर। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप सभी छात्र व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाना। ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी। ठीक है, ये PDF आपको वहाँ पर मिल जाएगी व्हाट्सअप ग्रुप पर। तो व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, उस ग्रुप में सभी छात्र जुड़ जाना और सभी को PDF मिल जाएगी। बाकी आप रट लेना कौन कौन से प्रश्न आपको रट के जाने। मैं कहता हूं कि 2022 से ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं करंट अफेयर के, और आंदोलन से आपके 2 से 3 प्रश्न आज मिले थे। ठीक है, 2 से 3 प्रश्न आंदोलन से मिले थे, दिवस से भी आपको 1 प्रश्न मिलेगा, और बाकी दिवस से और आंदोलन से आपको रट के जाने हैं प्रश्न। ठीक है, 2022 का करंट अफेयर आपको अगस्त से आगे का रट के जाना है, अगस्त से। ठीक है, 2023 का भी और 2022 का आपको दोनों साल का रट के जाना है। बाकी मेन टॉपिक रट लेना जो आपके पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो ये थे साथियों आज के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, और भी हम प्रश्न आपको कराएंगे। बहुत कम प्रश्न आए थे, हमने इसलिए आपको फटाफट बता दिए। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना।